साल 2041 यानी फ्यूचर की दुनिया जिसमें क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और वजह है इंसानों के दरमियान बढ़ते हुए डिफरेंसेस। किसी के पास खाने को कुछ नहीं तो कुछ लोग एडवांस हाई टेक लाइफ गुजार रहे हैं। इन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए कुछ रेबल्स, बुरे लोग अमीर लोगों को जो है भी बेकसूर फिर भी उन्हें जान से मारने लगे। हद से ज्यादा बढ़ती हुई बेकसूर लोगों की मौत को देखते हुए यूएस की गवर्नमेंट ने अननेचुरल डेथ यानी किसी के हाथों मरने वाले लोगों के लिए रीस्टोर नामी टेक्नोलॉजी का यूज आम कर दिया, जिसकी मदद से मरे हुए बेकसूर लोगों को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मरकर जिंदा होने वाले लोगों की मेमोरीज को रिस्टोर करना मुश्किल है। तो इसीलिए आज सब लोग एक खास डिवाइस पहनते हैं जिसकी वजह से इंसान की सारी मेमोरी उस डिवाइस के अंदर सेव हो जाती है और इस डिवाइस को हर 48 घंटे के बाद एक्टिवेट करना जरूरी है। फिर सीन कट होता है और हम एमा नामी एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई बिल्डिंग को स्कैन कर रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि अंदर कोई है। अंदर जो कोई भी था उसने एक रूम की वॉल्स को कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से एमा के सारे स्कैनर्स ब्लॉक हो रहे थे। है ना, इन ब्लॉक हुए स्कैनर्स के बारे में पुलिस स्टेशन में बताते हैं तो उसे जवाब मिलता है कि इस बारे में पुलिस वालों को पहले कुछ नहीं पता था। इन्हीं बातों के दौरान अचानक एमा को गन चलने की आवाज सुनाई थी, जिसका साफ मतलब था कि बिल्डिंग के अंदर किसी क्रिमिनल ने किसी इंसान को मार डाला है। उस इंसान की जान बचाने के लिए वो फौरन बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। हालांकि उसकी टीम उसे वार्न भी कर रही थी कि अंदर नहीं जाओ एमा, लेकिन एमा किसी की भी सुने बगैर एक रूम के अंदर एंटर हो जाती है। ये वही रूम था जिसके स्कैनर्स को एक शीट से ब्लॉक किया गया था और रेबल यानी वो जिसने इन सबको मारा था वो यहाँ से भागने की कोशिश में था। एमा और रेबल दोनों ही जानते थे कि बाहर की तरफ से भागने का कोई रास्ता नहीं, ये इंसान अपने आप को मार देगा। मरने से पहले एमा से सवाल करती है कि तुम्हारा रिस्टोर पॉइंट कहाँ है, तो वो बताता है कि उसने किसी डिवाइस में अपनी मेमोरी स्टोर नहीं की। ये कहते ही उसने फ्लोर से जंप कर दी और वो मर गया और एमा पीछे से उसकी लाश देखती रह गई। फिर अगले सीन में वो अपने घर आ गई। वो पियानो बजा रही थी, तभी उसके हस्बैंड ने आकर उसे बताया कि उसने पूरा कॉन्सर्ट पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। एमा अभी उससे बातें ही कर रही थी कि एकदम से वो आदमी गायब हो जाता है और ऐसे हमें मालूम होता है कि वो एमा का हस्बैंड सिर्फ एक होलोग्राम था। असल में एमा के हस्बैंड की काफी टाइम पहले मौत हो चुकी थी और उसे अब जब भी अपने हस्बैंड की याद आती तो वो ये होलोग्राम चला लेती थी। अब उसे काम पे जाना था, इसलिए वो अपने कान में रिस्टोर डिवाइस लगाती है और निकल जाती है। इस डिवाइस पे उसकी मेमोरीज रिकॉर्ड हो रही थी। एमा जब काम पर जा रही थी तो रेडियो में चलने वाली न्यूज से उसे पता चला कि अब जितने भी लोगों का मर्डर हो रहा है उन सबके पीछे रिवर ऑफ लाइफ नामी एक गैंग का हाथ है जो आर्टिफिशियली इंसानों को जिंदा करने के खिलाफ है, यानी रिस्टोर पॉइंट के। वो अब अपने ऑफिस पहुंचते हैं जहां उसे अपने बॉस से बहुत डांट पड़ी क्योंकि उसने टीम के ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे, जिसकी वजह से एक बड़ा क्रिमिनल उनके हाथ से निकल गया था। एमा जवाब में कहती है अगर मैं आप लोगों की बात मान भी लेती तब भी कोई फायदा ना होता, क्योंकि उस आदमी ने मरने से पहले उन सब मरने वाले लोगों की रिस्टोरेशन डिवाइस के साथ साथ अपनी रिस्टोरेशन डिवाइस को भी पहले ही तबाह कर दिया था। ऐसे अगर वो पकड़ा भी जाता तो मरने वाले लोगों की मेमोरीज वापस ना लाई जाती। लेकिन इस टाइम उसके बॉस का ख्याल था कि एमा उनसे झूठ बोल रही है। उसने उस आदमी को जानबूझकर इसलिए छोड़ा ताकि पूरा का पूरा केस उसके हैंड ओवर कर दिया जाए और ऐसे वो रिवर ऑफ लाइफ को खुद ढूंढकर उन्हें मजा चखाए, क्योंकि इसके पीछे उसकी पर्सनल रीजन भी थी। वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला भी रिवर ऑफ लाइफ गैंग से लेना चाहती थी जिन्होंने उसके हस्बैंड को मारा था। इसी वजह से वो एमा को इस केस से हटाकर एक नया केस दे देते हैं। ये भी एक कपल के मर्डर का केस था। एमा उस कपल को देखकर शॉक रह गई क्योंकि उसमें से जो आदमी था वो इनकी रिस्टोरेशन डिवाइस का इन्वेंटर था, यानी जिसने इंसानों की मेमोरी को स्टोर करने के लिए वो डिवाइस बनाई थी। उसे और उसकी वाइफ को कौन मार सकता था? वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इसी मर्डर केस की जगह पर उसे एक नेकलेस मिल रहा है जिसे वो उठा लेती है। इसके बाद जब उसने डेड बॉडीज की इंस्पेक्शन की तो उसे महसूस हुआ कि आदमी की बॉडी के कट्स बहुत अजीब थे। हो सकता था कि उसे उसकी वाइफ ने ही मारा हो, शायद वो उससे नफरत करती हो। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जिसने खुद रिस्टोरेशन डिवाइस बनाई थी उसके रिस्टोरेशन डिवाइस में खुद ज्यादा डाटा नहीं था। बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए एमा चाहती है रिस्टोरेशन पॉइंट जहां इंसानों को जिंदा करके उनकी मेमोरीज को उन्हें वापस दिया जाता था। यहाँ का सीईओ एमा से कहता है कि हमारा डिपार्टमेंट आपकी इस केस में हर तरह से मदद करेगा। ये कहने के बाद वो एमा को अपनी असिस्टेंट के साथ भेज देता है जो एमा को इस पूरे इंस्टीट्यूट का विजिट करवाती है। एमा यहाँ ये भी देखती है
कि कैसे उनकी टीम एक मरे हुए बच्चे को जिंदा करने में कामयाब हुई थी, जबकि यहाँ एक ऐसे पेरेंट भी थे जो बहुत ज्यादा रो रहे थे। असिस्टेंट इनके बारे में बताती है कि इनकी बेटी बार बार अपनी मेमोरी स्टोर नहीं करती थी, इसी वजह से उनकी बेटी को जिंदा करना इनके लिए मुश्किल रहा। खैर एमा अब असिस्टेंट से सवाल करती है, देखो ये सारा का सारा प्रोग्राम उन्होंने ही बनाया, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हीं का रिस्टोरेशन डाटा ही ना हो। जवाब में असिस्टेंट कहती है, हाँ उनका भी डेटा था, लेकिन फिर हमारे इस सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया और उनका डाटा डिलीट हो गया। सिर्फ उन्हीं का नहीं, उनके साथ बहुत से और लोगों का भी, यहाँ तक कि मेरा भी। इसीलिए मैं अब मरने से डरती हूँ। रही बात डेविड की वाइफ की, तो उसे इस टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए पिछले कई माह से उसने अपना डाटा स्टोर किया ही नहीं था। ये सब बताने के बाद वो एमा से रिक्वेस्ट करती है कि ये हमारे इंस्टीट्यूट के सीक्रेट हैं, प्लीज आप इन्हें बाहर ना बताइएगा। जिसके बाद वो उसे डाटा रूम में छोड़कर खुद चली जाती है। डाटा को चेक करते हुए एमा को विक्टर नामी एक आदमी के बारे में पता चलता है, जिसका डेविड और उसकी फैमिली से कोई लिंक था। सिर्फ यही नहीं, उसका रिवर ऑफ लाइफ नामी गैंग के साथ भी लिंक था, लेकिन पुलिस ने फिर उसे छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास कुछ खास सबूत नहीं थे। हो सकता था कि इस केस में वो इन्वॉल्व हो। एमा उसका सारा डाटा लेकर घर आ जाती है और थोड़ा और सर्च करने पे उसे पता चलता है कि मर्डर साइट से जो उसे नेकलेस मिला था वो भी इस विक्टर नामी आदमी का ही था। ये एक ठोस सबूत था। इस चीज की खबर वो अपने पुलिस स्टेशन देती है और खुद यहाँ से निकल जाती है विक्टर को पकड़ने के लिए। अभी वो पार्किंग लॉट में ही पहुंची थी तो ये देखकर वो हैरान हो गई, यहाँ पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। ये और कोई नहीं था बल्कि था साइंटिस्ट डेविड, जिसका मर्डर केस वो सॉल्व कर रही थी। असल में डेविड को किसी ने रिस्टोर कर लिया था, ये नहीं दोबारा से जिंदा कर लिया था। इस चीज की खबर एमा को नहीं हुई थी, इसीलिए एमा शॉक थी। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करती है ताकि वो उसका बयान रिकॉर्ड कर सके। तो जवाब में डेविड कहता है, नहीं मैं पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए एमा, मुझे अपने घर से कुछ बहुत जरूरी चाहिए। एमा कहती है, तुम मेरे ही पास क्यों आए मदद के लिए? तब जवाब में डेविड कहता है, क्योंकि तुम एतबार के काबिल हो। तुम्हारा डिपार्टमेंट मेरे मर्डर का केस सॉल्व करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इससे उनके प्राइवेटाइजेशन का प्लान रिस्क पे पड़ सकता है, जिस प्लान के तहत सभी अमीर लोग तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन गरीब लोगों को ऐसी जिंदगी से बहुत दूर रखा जाता था। एमा इस प्लान का पार्ट नहीं थी। यही वजह थी कि एमा को डेविड के रिस्टोर होने वाली बात नहीं मालूम थी। हालांकि ये काम उसके अपने डिपार्टमेंट ने किया था। एमा अब उसकी मदद को तैयार हो जाती है। ये लोग जब रास्ते में थे तब डेविड एमा को बताता है कि मेरी तकरीबन मेमोरी मिट चुकी है, मेरे पास सिर्फ पिछले 6 माह का डाटा है और अगर उसे अपनी पुरानी से पुरानी मेमोरीज रिस्टोर करनी है तो इसमें उसकी जान को भी रिस्क हो जाएगा, यानी ऐसे में जल्दी मर जाने का खतरा है उसे। खैर अब एमा विक्टर के घर पहुंचते हैं, जिसके ऊपर उसका शक था कि विक्टर नामी आदमी ने ही डेविड और उसकी वाइफ का मर्डर किया है। घर के अंदर जाने से पहले वो डेविड को अपनी कार में ही लॉक कर देती है। इससे पहले कि अंदर जाकर एमा कुछ करती, कार में बैठे डेविड को एक मैसेज मिलता है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स एमा को कह रहे थे, घर के अंदर मत जाना, वहाँ एक किलर है। एमा का अकेले जाना एमा की जान को खतरे में डाल सकता है। एमा को बचाने के लिए डेविड बाहर निकलना चाहता था, जिसके लिए वो कार के इमरजेंसी लॉक्स ढूंढकर उसे खोल देता है और खुद भी विक्टर के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ छुपकर उसने देखा कि एमा विक्टर पर गन पॉइंट किए हुए थी, जिसके चलते विक्टर ने फौरन ही सरेंडर कर दिया था। इस टाइम विक्टर के हाथ में एक अजीब सी डिवाइस भी थी। वो एमा से कहता है कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती ना की गई तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दूंगा। वो बताता है कि डेविड की वाइफ मरने से और मरने के बाद जिंदा होने वाले रिस्टोर प्रोसेस से बहुत ज्यादा डरती थी। अपनी वाइफ का नाम सुनते ही डेविड को गुस्सा आया और वो वहीं करीब पड़ी हुई विक्टर की ही गन उठाकर यहाँ विक्टर को मारने के लिए सामने आ गया। उसे जिंदा देखकर विक्टर के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया और बताया कि मैं तो क्रिस्टीना यानी डेविड की वाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा डेविड ने अपनी वाइफ को पहले ही मार दिया। ये कहते ही वो तेजी से डेविड पे ही हमला कर देता है, जिसे एमा रोकने की कोशिश करती है तो ये तीनों ही नीचे गिर जाते हैं और फिर मौका पाते ही विक्टर वहाँ से भाग जाता है। एमा ही उसका पीछा करते हुए जंगल में भागती है, पर वो एमा के हाथ से निकल जाता है। एमा उसे रोकने के लिए हवा में फायर भी करती है, पर कोई फायदा नहीं, वो दूर निकल चुका था। यहाँ इतने में ही एमा का पाँव स्लिप हुआ और वो एक दलदल में जा गिरी। इससे पहले कि वो धंस कर मर जाती, यहाँ डेविड उसे बचाने आया। विक्टर के घर के बाहर पूरी पुलिस फोर्स आई हुई थी,
जो डेविड को भी पकड़ लेती। डेविड यहाँ एमा को बचाने के बाद उससे कहता है, मेरा प्रॉमिस है, पुलिस के जाने के बाद मैं तुम्हें इसी सड़क के पीछे मिलूंगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। यहाँ जो दूसरा पुलिस ऑफिसर इस साइड पे आया था, उसने एमा की कार के दोनों दरवाजे खुले देखे तो उसे ये सब अजीब लगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, यहाँ सही सलामत हालत में एमा उसके सामने आ जाती है और हर चीज ओके का सिग्नल देकर पुलिस वालों को यहाँ से भेज देती है। इसके बाद वो वादे के मुताबिक दोबारा डेविड से मिली। इस टाइम डेविड के हाथ में वही डिवाइस थी जिसे हमने विक्टर के हाथ में भी देखा था। इस डिवाइस के बारे में डेविड बताता है कि ये मेरी ही डिवाइस है जिसे विक्टर ने पहले चुरा लिया था। ये डिवाइस हमारे प्रोग्राम की एक्सेस की है और इसकी 3 डुप्लीकेट्स हमने बनाई थी। एक हमेशा मेरे पास रहती थी, दूसरी रिस्टोर पॉइंट के सीईओ के पास और तीसरी हमेशा लॉकर में रखी जाती थी। इन तीनों ही की के जरिए बहुत ही आसानी से रिस्टोर पॉइंट के प्रोग्राम को एक्सेस किया जा सकता है और मेरी ही की के जरिए विक्टर ने इस प्रोग्राम को एक्सेस किया और फिर उसमें वायरस डाल दिया, जिसके चलते बहुत सारे लोगों के बैकअप फ्रीज हो गए। डेविड की ये सारी बात सुनने के बाद एमा से कहती है कि आपकी वाइफ विक्टर से बहुत लंबे अरसे से कांटेक्ट में थी। अगर विक्टर रेबल्स के साथ मिला हुआ था तो ये भी हो सकता है कि आपकी वाइफ भी रेबल के साथ मिली हुई हो, क्योंकि पिछले कई महीनों से उन्होंने अपना डाटा भी स्टोर नहीं किया था। डेविड कहता है हो भी सकता है, हमें इस सब के बारे में क्लूज लेने के लिए अपने घर जाना चाहिए। एमा डेविड को डेविड के घर तो ले जाती है, लेकिन यहाँ अगर बताते हैं कि मेरे कार के पीछे 15 मिनट में ही दूसरी पुलिस फोर्स भी आ जाएगी, हमें जो भी करना होगा सिर्फ इन्हीं 15 मिनट पे करना होगा। घर की तलाशी लेने पे एमा को एक पिक्चर मिलती है जिसे एमा अपने पास रख लेती है, जबकि डेविड अपने घर के सिस्टम से चेक करता है कि रिस्टोर पॉइंट का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया है। कई लोगों की मेमोरीज वहाँ से डिलीट होती जा रही है, जिसका मतलब है कि आने वाले वक्त में कई लोगों की जिंदगी बचाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यहीं रखे हुए एक बॉक्स में से डेविड को भी कुछ इंजेक्शंस, कुछ वीडियोस और अपनी वाइफ की बैकअप डिवाइस मिलती है, जिसके अंदर से उसकी वाइफ ने अपना सारा बैकअप पहले से ही डिलीट कर दिया था। इसके बाद वो अपनी एक सेफ खोलना चाहता था, जिसके लिए वो एक पेंटिंग को टच करता है तो वो एकदम से कंप्यूटर स्क्रीन में बदल जाती है। लेकिन एक बुरी बात ये थी कि अब उसे अपनी लॉकर का पासवर्ड याद नहीं रहा था। इतने में ही बाहर से पुलिस वैन्स की आवाजें आती हैं, जिसे सुनते ही एमा और डेविड दोनों ही पीछे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। वो डेविड को अपने घर ले जाती है, जहाँ जाकर डेविड अपने आप को कुछ इंजेक्शंस लगाता है और एमा को बताता है कि मेरा मेमोरी वापस करने वाला जो प्रोग्राम है उससे जो साइड इफेक्ट्स होंगे, ये इंजेक्शन उन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए है। यहीं पर एमा डेविड को उसकी वाइफ की एक पिक्चर देती है जिसमें वो विक्टर के साथ थी और एमा यहाँ उसे बताती है कि हो सकता है तुम्हारी वाइफ का इसके साथ अफेयर भी हो, जबकि वो तो खुद अपनी वाइफ की वीडियो देखकर दुखी था। वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। साफ मतलब था कि वो उसे बहुत प्यार करता था। खैर एमा अब अपने पुलिस स्टेशन जाती है और सबको प्रोग्राम में आए हुए वायरस के बारे में बताती है और यहाँ उसे शॉकिंग न्यूज ये पता चली कि उसके डिपार्टमेंट को इस वायरस के बारे में पहले से ही पता था। उनकी कंपनी का, उनके इंस्टीट्यूट का जो सीईओ था, उसी ने डेविड को जिंदा भी किया था, वो भी सीक्रेटली, क्योंकि डेविड उसका पुराना दोस्त था। लेकिन यहाँ एमा के दूसरे साथी को सीईओ पे यकीन नहीं होता। उसे लग रहा था कि सीईओ ने डेविड को इसलिए दोबारा जिंदा किया ताकि वो अपना प्रोग्राम दोबारा उससे ठीक करवा सके। एमा उनसे कहती है कि हमें लोगों को बता देना चाहिए कि उनकी मेमोरीज लॉस्ट हो गई है, जिसके जवाब में उसका साथी ऐसा करने से मना कर देता है, साथ ही साथ सीईओ भी। और ये सुनकर एमा उन दोनों पे ही गुस्सा होती है, ये कहते हुए आप लोग अपना प्राइवेटाइजेशन का प्लान सक्सेसफुल करने के लिए बहुत से लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ये कहते ही वो उठकर वापस अपने घर आ गई। जहाँ आते ही उसने देखा कि डेविड बेहोश था। उसने यहाँ डेविड के इमरजेंसी इंजेक्शन उसे लगाए। इतने में ही उसके घर आ गया उसका साथी इंस्पेक्टर। वो यहाँ से डेविड को ही लेने आया था और ऐसे हमें मालूम हुआ कि वो सीईओ के साथ मिला हुआ है। उसे देखते ही एमा डेविड को छुपने के लिए कह देती है और इंस्पेक्टर जब आकर उससे डेविड के बारे में पूछता है तो एमा कहती है मैं तो नहीं जानती वो कहाँ है। फिर वो इंस्पेक्टर डेविड की वाइफ के बारे में बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देता है। ये सुनते ही गुस्से में आग बकोला हुआ डेविड कपड़ से बाहर निकलकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उससे ज्यादा ताकतवर था। पुलिस ऑफिसर ने किसी तरह उसे अपने नीचे कर लिया और वो अब बस डेविड को मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से एमा ने उसे बचाने की कोशिश की। ऐसे में उस आदमी ने डेविड को छोड़कर एमा को पकड़ लिया और अब वो एमा को मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से डेविड ने उसके सर पे कुछ मारते हुए उसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद एमा ने उसे शूट करते हुए मार डाला। एमा ने एक मर्डर कर दिया था और अब उसे यहाँ से भागना था। वो अपनी पार्किंग में जाती है और अपनी पुलिस कार को ऑटो ड्राइव पे लगा देती है
क्योंकि उस कार के जरिए एमा की लोकेशन ट्रैक होती थी। खुद एमा दूसरी एक ऐसी कार में बैठी जिसमें किसी तरह का AI सिस्टम नहीं था, जिस कार को ट्रैक नहीं किया जा सकता था, और वो डेविड को लेकर कहीं दूर निकल गई। उनका मिशन था कि वो किसी तरह जाकर विक्टर को पकड़ लें, क्योंकि विक्टर सभी लोगों के रिस्टोर पॉइंट को हैक करके डिलीट कर रहा था। ऐसे ही सब लोगों की जानों को खतरा था। विक्टर का पता चलाने के लिए ये एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हर किसी की इंफॉर्मेशन इलीगली दी जाती थी। यही से एना विक्टर की पिक्चर देखकर उसकी लोकेशन का पता चलाती है और इन्हीं लोगों से एक ऐसा फोन लेती है जिसे ट्रैक ना किया जाता हो। ये लोग जब लोकेशन पे पहुंचे तो वहाँ उन्हें विक्टर की एक रिलेटिव मिली, जिन्होंने बताया कि विक्टर इस जगह को 2 साल पहले ही छोड़कर जा चुका है। उसने इन दोनों को न्यूज़पेपर भी दिखाया जिसमें इन दोनों की ही मिसिंग रिपोर्ट थी और इन दोनों को ही पकड़ने पे इनाम भी रखा था। ये देखकर ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं। उनको देखकर टेरेसिया उनसे कहती है, अगर आप लोग चाहे तो मेरे घर पे स्टे कर सकते हैं। मेरे घर पे किसी किस्म का एडवांस सिस्टम नहीं है, ऐसे पुलिस आप लोगों को यहाँ पर ट्रेस नहीं कर पाएगी। यही इन्हें टेरेसिया से पता चलता है कि रिवर ऑफ लाइफ नाम का जो ग्रुप है जो लोगों को मारा करता था, वो असल में एक्सिस्ट करता ही नहीं। वो एक प्रोपेगेंडा है बस। लोग खुद अपनी जाती दुश्मनी में दूसरे लोगों को मार रहे हैं इस वक्त, और जो लोग अपना मेमोरी बैकअप नहीं रखते उनका सिर्फ इतना सा ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे काम अननेचुरल है। दोबारा जिंदा होने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दोबारा जिंदा हुए लोग भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाते, तो क्यों ना अपनी नेचुरल डेथ को ही एक्सेप्ट कर लिया जाए। यहीं पर डेविड को एक पियानो दिखता है जिसे वो बजाने लगता है। वो बहुत अच्छा बजा रहा था। एमा जब उससे इसके बारे में पूछती है कि तुमने ये कहाँ से सीखा, तो डेविड बताता है, मैंने आज से पहले कभी पियानो को हाथ नहीं लगाया। और ऐसे उसे रिवील होता है कि रिस्टोर पॉइंट का CEO अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस ला रहा है। वो मेमोरी बैकअप के अंदर कुछ नई क्वालिटीज ऐड कर देता है, और जब इंसान मरकर दोबारा जिंदा होता है और उसके अंदर वो मेमोरी डाली जाती है तो उसके अंदर काफी कुछ नया करने की एबिलिटीज होती हैं। इस प्रोग्राम को आम पब्लिक को इसलिए बताया नहीं गया था क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठा सकते थे। फिर अब इन्हें यहाँ से जाना था। एमा जाकर अपनी कार में बैठती है और अपना मेमोरी बैकअप ऑन करने लगती है ताकि उसकी मेमोरी स्टोर हो सके, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने ये डिवाइस ऑन की तो पुलिस हमें ट्रैक कर लेगी। खैर अब इन्हें विक्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना था, लेकिन आगे जाने से पहले ही एमा को एक ख्याल आता है। उसे याद आता है कि जो उसने विक्टर की पिक्चर स्कैन करवाई थी वो डेविड की वाइफ के साथ थी, और वो पिक्चर कुछ दिन पहले की ही थी। साफ मतलब था कि टेरेसिया ने झूठ बोला था कि विक्टर ने 2 साल पहले ये जगह छोड़ दी। विक्टर अभी भी यही हो सकता था। बिना वक्त जाया किए वो यहाँ से निकल कर टेरेसिया के पास जाते हैं और उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं उसे सच्चाई जानने के लिए। टेरेसिया यहाँ कुछ नहीं बोलती और बस अपना टीवी ऑन कर देती है, जहां न्यूज में बताया जा रहा था कि CEO की असिस्टेंट परमानेंटली मारी गई क्योंकि उसका डाटा नहीं था। ये सुनकर एमा शॉक हो गई क्योंकि पब्लिक में ये न्यूज अब लीक होने लगी थी। वो यहाँ टेरेसिया के ऊपर से गन हटाती है और उसके पीछे बने हुए एक दरवाजे के अंदर चली जाती है, जबकि पीछे हमें दिखाया जाता है कि डेविड को अब बहुत ही जोर से खांसी हो रही थी और ये उसके मेमोरी बैकअप के साइड इफेक्ट थे। टेरेसिया उसे एक अजीब सा पानी पिलाती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और ऐसे वो उसी को गन पॉइंट पे ले लेती है। अंदर एमा जिसे विक्टर मिल चुका था वो विक्टर को गन पॉइंट पे लेते हुए अब अरेस्ट कर चुकी थी। इससे पहले कि वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती, यहाँ पर भी विक्टर यही डिमांड करता है कि अगर तुम मेरा फेयर ट्रायल करवाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। एमा उसकी बात अभी भी नहीं सुनती और तब वो बोल देता है कि रिवर ऑफ लाइफ नामी कोई गैंग नहीं है जो आदमियों को मार रहा है, वो एक प्रोपेगेंडा है जो कि CEO का फैलाया हुआ है। इवन के वो तो लोगों को खुद मरवाता है ताकि बाकी लोग मरने के डर से उसका ये प्रोडक्ट यानी रिस्टोरेशन पॉइंट डिवाइस खरीदे। विक्टर के पास इस चीज का एविडेंस भी था जो उसने डेविड की वाइफ को दे दिया था। अभी ये लोग यही बातें कर रहे थे। ये टेरेसिया डेविड को गन पॉइंट पे लिए एमा के सामने आ गई। वो एमा से कहती है कि अगर तुमने विक्टर को नहीं छोड़ा तो मैं डेविड को मार डालूंगी। उसके कहते ही एमा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और विक्टर बचकर यहाँ से भाग जाता है। एमा भी उसके पीछे भागती है और उसे टीजर गन से शूट करके बेहोश कर देती है। बेहोश होकर वो एक सड़क पे गिरा था जिससे एक कार की टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट की वजह से कार का ड्राइवर बेहोश हो गया, लेकिन कार की AI ने इमरजेंसी कॉल कर दी और इसका मतलब था कि अब एमा, डेविड, विक्टर सबको ही पुलिस ट्रैक कर लेगी। इसी चीज के चलते एमा भी विक्टर की बैकअप डिवाइस को ऑन कर लेती है ताकि एटलीस्ट उन्हें ये डाटा मिल पाए
जितना कुछ भी उसने थोड़ी देर पहले बोला था वो सभी कुछ ये डिवाइस रिकॉर्ड कर ले। तेजी से डेविड अब यहाँ पे आता है और विक्टर के मुंह के पास वो डिवाइस रख के इन दोनों के ऊपर एक अजीब सा फैब्रिक लपेट देता है। ये एक ब्लॉकर था जिसकी वजह से इनके सिग्नल ट्रेस ना हो पाते। वो लोग जैसे ही कपड़ा उठाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि विक्टर मर चुका था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि विक्टर का सारा डेटा बैकअप इन लोगों ने पहले ही कर लिया था। ये दोनों विक्टर की बॉडी को अपनी कार में डालते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इन्होंने देखा कि इनके पीछे पुलिस भी थी। यहाँ डेविड एमा को मशवरा देता है कि हमें विक्टर को रिस्टोर कर लेना चाहिए, दोबारा जिंदा कर लेना चाहिए ताकि सबको सीईओ की गलत हकीकत पता चल जाए। लेकिन ये काम तो सारा इंस्टीट्यूट में होता था और इंस्टीट्यूट के साथ पुलिस भी मिली हुई थी। तब डेविड कहता है हम ये काम यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम के ऊपर रिसर्च की थी और इसे काम करने के काबिल बनाया था। यूनिवर्सिटी के अंदर अब डेविड और एमा विक्टर का रिस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जितने में ये प्रोसेस हो रहा था एमा डेविड से कहती है क्या तुम जानते हो कि सबके पीछे तुम्हारी कंपनी का ही हाथ है? तुम्हारी कंपनी ही लोगों को मरवा रही है ताकि डर कर बाकी सब लोग तुम्हारी बनाई डिवाइस ले सके। जवाब में डेविड कहता है अरे ऐसा नहीं हो सकता, जरूर उसे या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हाँ लेकिन ये बात मानने वाली है कि उन अटैक्स के बाद ही हमारी कंपनी को ज्यादा सक्सेस हुई। अब एमा के पास सब सच्चाई जानने के लिए एक प्लान था। इस प्लान में वो डेविड को भी अपने साथ मिलाती है और अपने सीनियर को भी इस प्लान में शामिल होने का मशवरा देती है। पर सीनियर को एमा का प्लान पसंद नहीं आया था। अपने सीनियर की कॉल बंद होते ही एमा डेविड को रिस्टोरेशन डिवाइस देती है और कहती है कि अपनी मेमोरी स्टोर करो इससे पहले कि तुम सब भूल जाओ और मेरे पास सारे सबूत खत्म हो जाए। जिस टाइम डेविड ये सब कर रहा था इतने में ही विक्टर भी दोबारा जिंदा हो गया था। उसके जिंदा होते ही रिस्टोर इंस्टीट्यूट में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि यूनिवर्सिटी में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। इसी बात की खबर वो सीईओ को भी कर देते हैं, लेकिन सीईओ ये कहते हुए इग्नोर कर देता है क्या हो सकता है यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स हो और अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। विक्टर के जिंदा होने के बाद एमा विक्टर से दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करती है और विक्टर बताता है कि सीईओ मुझे इसलिए मारना नहीं चाहता था कि मैंने सिस्टम हैक किया था। वो मुझे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मैंने सिस्टम से कुछ चुरा लिया था। मैंने वो पैसे चुराए थे जिसे वो टेररिस्ट को भेजता था लोगों को मारने के लिए। सबूत के तौर पर उसके पास बहुत सी फाइल्स भी थी और इसी सबूत की वजह से तो असल में सीईओ विक्टर को मरवाना चाहता था। एमा जब उन फाइल्स के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये फाइल वो ऑलरेडी डेविड की वाइफ को दे चुका है और वही फाइल्स अब डेविड के लॉकर में है। इसका साफ मतलब था कि डेविड ने ही अपनी वाइफ को मारा था। विक्टर सच बोल रहा था। डेविड ने ही उसकी रिस्टोरेशन डिवाइस को डिलीट किया था ताकि उसका ये सारा डेटा रेज हो जाए और किसी को भी हकीकत ना मालूम पड़े। यहाँ तक कि अपनी वाइफ को मार के उसने खुद को भी मार लिया क्योंकि वो जानता था कि कंपनी का सीईओ यानी उसका पार्टनर उसे दोबारा जिंदा कर देगा, जबकि उसकी वाइफ का क्योंकि डेटा नहीं है इसीलिए वो जिंदा नहीं हो पाएगी और ऐसे इनका सीक्रेट ही रहेगा। रिस्टोरेशन मेमोरी के प्रोसेस से जो साइड इफेक्ट होते हैं डेविड ने उन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए भी अपने इंजेक्शंस पहले से ही तैयार कर लिए थे। अगर वो बिना प्लान के मरा होता तो उसने ये इंजेक्शन तैयार न किए होते। ये सब विक्टर का कहना था। विक्टर उसे ये भी बताता है कि सारे सिस्टम में वायरस मैंने नहीं डाला था। अपनी वाइफ को मारने के बाद आधे से ज्यादा वायरस डेविड ने खुद सिस्टम पे डाला था ताकि सब कुछ नेचुरल लगे और सारा इल्जाम मेरे पे यानी विक्टर पे आ जाए। अपनी सारी हकीकत सुनने के बाद डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर पर हमला कर देता है जिसे एमा बचा लेती है। अब एमा एक रिस्टोरेशन डिवाइस को ऑन करती है और हमें मालूम होता है कि ये रिस्टोरेशन डिवाइस डेविड की वाइफ की ही थी जिसे वक्त से पहले ही विक्टर ने चुरा लिया था। इससे पहले कि एमा ये सब कुछ जाकर अपने पुलिस डिपार्टमेंट में बता देती, यहाँ पर उसका ही एक साथी इंस्पेक्टर आ जाता है जिसे एमा मार चुकी थी और उसे दोबारा रिस्टोर इंस्टीट्यूट ने जिंदा कर लिया था। वो यहाँ एमा की ही गन छीनते हुए एमा को और विक्टर को मार डालता है ताकि सभी सबूत मिट जाए क्योंकि वो खुद भी डेविड और सीईओ के लिए काम करता था। अब उसके मरने के बाद सीईओ डेविड के घर जाता है। सीईओ यहाँ से वो सभी सबूत वो सभी फाइल्स चुराने आया था। सबके सब विक्टर ने चुरा कर डेविड की वाइफ को दी थी और फिर डेविड ने अपनी वाइफ से चुरा कर अपने लॉकर में रख लिए थे। इससे पहले कि वो ये डेटा उठा लेता पीछे से सीनियर ऑफिसर आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। असल में हमें यहाँ मालूम हुआ कि एमा ने डेविड के मना करने के बावजूद भी अपनी रिस्टोरेशन डिवाइस ऑन करके रखी हुई थी जिसकी वजह से जो कुछ भी हो रहा था वो सब का सब स्टोर हो चुका था। एमा के मरने के बाद जब ये लोग क्राइम सीन पर पहुंचे तो उन्होंने एमा की रिस्टोरेशन डिवाइस के जरिए उसे जिंदा कर लिया और उसी डिवाइस की मदद से उन्हें सीईओ और डेविड के खिलाफ सारे सबूत मिले। सीईओ को तो जेल हो गई थी लेकिन डेविड को जेल इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसका सारा डाटा पहले से ही रेस हो चुका था और जो डाटा उसके पास था उसकी मदद से इन लोगों को कोई सबूत नहीं मिले थे कि डेविड ने खुद अपनी वाइफ को मारा है। खैर
हमें दिखाया जाता है कि अब डेविड ने अपनी वाइफ का फ्यूनरल रखा था, जिस फ्यूनरल पर एमा उसे आकर उसकी वाइफ का सारा रिस्टोरेशन डाटा दे देती है ताकि वो उसे देखे और उसे एहसास हो कि उसने कैसे अपनी एक मासूम वाइफ की जान ले ली थी। खैर मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि रिस्टोरेशन पॉइंट अभी भी चल रहा है, जिसे लीड करती है टेरेसिया यानी विक्टर की कजन, जो कि अच्छाई के लिए ही काम कर रही थी। और यही सब बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।